इज्जत को खराब कर रही है, कैसे वीडियो बनाती है, लोगों के सामने डांस करती है। मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, मैं अपने लिए एक घर भी खरीद सकती हूँ। रात रात भर मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। हम लोग 5 बहनें हैं और बचपन से ही हम सब बहुत ज्यादा मस्ती के माहौल से पली बड़ी हैं। डांसिंग, कॉमेडी, एक्टिंग, मिमिक्री, ये सब कुछ हमारे एक लाइफ का हिस्सा होती थी। और ऐसे करते करते ही हम सबकी शादी हो गई और हम सब अपने अपने घरों में बिजी हो गई। लेकिन होता है ना कि जो हमारी हॉबी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में हमेशा रहती है। हमें हमेशा वो अपनी तरफ खींचती जरूर है, अगर हमें लगन है उस चीज की। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि घर का रूटीन का काम, बच्चों की देखभाल, मतलब इतनी बोरिंग सी लाइफ हो गई थी और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं खुद को खो रही हूँ। उस वक्त मुझे पॉपुलैरिटी का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मुझे था कि मैं अपने लिए जीऊं, मैं अपनी हॉबीज को परस्यू करूं। मुझे लोगों में फेमस होने का बिल्कुल भी क्रेज नहीं था। हमने सोचा कि चलो अब हम यूट्यूब पे चलते हैं, और यूट्यूब के बाद में हमने इंस्टाग्राम पे भी एट द सेम टाइम दोनों जगह हमने अकाउंट बना लिए। और इंस्टाग्राम पे तो शॉर्ट्स वीडियोस थे और यूट्यूब के ऊपर उस टाइम पे लॉन्ग वीडियोस का फॉर्मेट था। तो हमने वहाँ पे मैंने तो रेसिपी के वीडियोस और व्लॉगिंग के वीडियोस वहाँ पे अपलोड करने शुरू कर दिए थे। तो मैं देख रही थी कि मेरी रेसिपीज पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, व्लॉगिंग पे भी नहीं आ रहा था। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर क्या हुआ, मेरे शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज आ रहे थे ठीक ठाक। और उन्हीं दिनों में हम लोग मायके में 5 सिस्टर्स इकट्ठी हुई। और हम तो मस्ती वाली हैं ही, और डांसिंग और कॉमेडी ये सब कुछ हमारा पैशन है, शुरू से है, बचपन से। तो हम जब मिली तो हमने इंस्टाग्राम पे वीडियोस शूट किए और हमने साड़ी पहन के 5 सिस्टर्स ने वीडियोस अपलोड किए। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, रातों रात हमारे वीडियोस इतने वायरल हो गए कि हम 5 सिस्टर्स बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। तो मेरे वीडियोस इतने वायरल हो रहे थे तो जाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली को भी लोग नहीं बख्शेंगे। और वही हुआ, मेरे जो दूर के पास के जितने भी रिश्तेदार थे वो उनको क्या क्या ताने दे रहे थे कि आपका बेटा कमाता नहीं है क्या आपका बेटा इस लायक नहीं है कि वो घर चला सके, कैसे वीडियो बनाती है, लोगों के सामने डांस करती है, वीडियोस बनाती है और अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती है, इज्जत को खराब कर रही है। ऐसे ऐसे कैसे कैसे वीडियो कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते थे रात रात भर। मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। लेकिन इस चीज के लिए मैं अपनी सास की दिल से तारीफ करना चाहूंगी कि उनको कुछ भी सुनना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने बदले में मुझे आके कभी भी रोका नहीं कि तुम रुक जाओ, तुम वीडियोस मत बनाओ। इन सब चीजों के बीच में एक यूट्यूब ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया था, बहुत बड़ा अपडेट आया था यूट्यूब शॉर्ट्स का। और यूट्यूब शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट मेरे लिए कहीं ना कहीं मतलब एक उम्मीद की किरण जाग गई थी मेरे अंदर, एक स्पार्क जाग गई थी कि ओ माय गॉड, यही तो है जहाँ पे मतलब अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने भी लगातार यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दिया और मैं ना दिन देखती थी ना रात देखती थी। और आप लोग मानोगे नहीं, राजस्थान की इतनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी, जहाँ इंसान 2 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता, वहां पे मैंने 2-2, 3-3 घंटे वीडियो शूट किए हैं। तो देखते ही देखे यूट्यूब के ऊपर भी जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे और मिलियंस में मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो बढ़ने लग गए थे। और फाइनली 2 से 3 महीने में ही मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया था और आज के दिन मेरे 6.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और करीब ये मैंने 2-2.5 साल में ही गेन किया है। मैं जब अपनी पुरानी जर्नी को याद करती हूँ तो मुझे याद है कि मैंने 10 रुपए से अर्निंग शुरू की थी और आज मेरी अर्निंग लाख्स में पहुंच चुकी है और मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, मैं अपने लिए एक घर भी खरीद सकती हूँ, मैं इतना अर्न कर चुकी हूँ। अंत में जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो सभी समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी बेटी को पढ़ाएं, सशक्त बनाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और उन्हें उनके सपनों को जीने में, उनके सपनों को अचीव करने में उनकी हेल्प करें।